हाथी और सांप दोनों का ही पर्यायवाची नाग है। इसके अलावा जो मोर है उस मोर को भी शिखंडी कहा जाता है, बाण को भी शिखंडी कहा जाता है, और जो मुर्गा है उस मुर्गा को भी शिखंडी कहा जाता है। हरि बहुत से शब्दों का पर्यायवाची। हरि का अर्थ होता है वह जो हर लेता है। नमस्कार, यूपी पीसीएस प्लानर्स की हिंदी की सीरीज में एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम सब पर्यायवाची शब्दों को कवर कर चुके हैं और हम ये जानते हैं कि पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे के समानार्थी होते हैं, जो एक दूसरे के समान अर्थ रखते हैं। अब हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें किसी भी चीज का नाम उसके रंग, रूप, गुण, आकार, स्वभाव और उसके प्रयोग आदि के आधार पर रख दिया जाता है। ऐसे में अक्सर ऐसा होता है कि इसी रंग, रूप, गुण, आकार, स्वभाव, प्रयोग आदि में थोड़ी बहुत समानता, सिमिलैरिटी होने के कारण दो अलग अलग चीजों के नाम एक जैसे हो जाते हैं। जैसे वो सभी प्राणी जो रात को घूमते हैं उन्हें निशाचर कहा जाता है। तो अब इसमें राक्षस, प्रेत, उल्लू और चोर और वो सभी जीव जंतु जो रात को घूमते हैं उन सभी का पर्यायवाची निशाचर हो गया। यानी कि निशाचर एक ऐसा शब्द है तो राक्षस का भी पर्यायवाची हो गया, प्रेत का भी पर्यायवाची हो गया, उल्लू का भी, चोर का भी, और उन सभी जीव जंतुओं का जो रात को निकलते हैं, रात को घूमते हैं। ऐसे ही वो प्राणी या वो पिंड जो आकाश में या हवा में उड़ते हैं उन्हें खेचर कहा जाता है। तो इस प्रकार खेचर पक्षी का भी पर्यायवाची हो गया क्योंकि वो भी आकाश में उड़ता है, हवा में उड़ता है। सूर्य भी आकाश में गमन करता है, इसलिए जो सूर्य है उसका पर्यायवाची भी खेचर हो गया, और जो बादल है उसका पर्यायवाची भी खेचर हो गया। यानी कि एक ही शब्द दो से अधिक चीजों का, दो से अधिक वस्तुओं का पर्यायवाची बन जाता है। आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों को देखेंगे। इन्हें बहुत ध्यान से देखना और समझना है क्योंकि ये वो शब्द हैं जो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। तो आज का जो पहला शब्द है वो है विबुध। विबुध का मतलब होता है वह जो बुद्धिमान है। तो जो विबुध है वो कई सारी शब्दों का पर्यायवाची, जैसे देवता, देवता को भी विबुध कहा जाता है। ऐसे ही पंडित, पंडित को भी विबुध कहा जाता है, और चंद्रमा को भी विबुध कहा जाता है। तो विबुध हम लोग जब पर्यायवाची पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि देवता का, पंडित का और चंद्रमा का पर्यायवाची विबुध होता है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि विबुध केवल इनका ही पर्यायवाची नहीं है, जो शिव हैं उनका भी एक पर्यायवाची विबुध होता है। तो इन और अगर देखें तो देवता, पंडित, चंद्रमा और शिव, इन तीनों का, इन चारों का जो पर्यायवाची है वो विबुध है। विबुध के बाद जो अगला पर्यायवाची शब्द हमारे सामने आता है वो आता है आदित्य। आदित्य किसको बोलते हैं? पर्यायवाची शब्दों की जब शुरुआत की थी तो पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अदिति हैं उनको देव माता कहा जाता है, और दिति हैं वो दैत्यों की माता हैं। तो जितने भी देव हैं वो सभी अदिति के पुत्र हैं और उन सभी को आदित्य कहा जाता है। तो जो देवता हैं क्योंकि वो अदिति के पुत्र हैं इसलिए वो आदित्य कहलाते हैं। सूर्य को भी आदित्य कहा जाता है, और इसके अलावा केवल देवता और सूर्य ही नहीं बल्कि इंद्र, जो देवताओं के राजा हैं, वो भी आदित्य कहलाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली है तो वो देवता ही। ऐसी एक पौधा होता है मदार का, तो मदार के पौधे को भी आदित्य कहा जाता है। अगला जो हमको देखना है वो है गो। गो मुख्यतः अगर देखें तो गाय का पर्यायवाची है, गाय को भी गो कहते हैं। किरण का भी पर्यायवाची कहीं कहीं दिया हुआ है। अब गो जो है वो और भी बहुत सारे शब्दों का पर्यायवाची, जैसे इंद्रिय, हम इंद्रियों को भी गो बोलते हैं। आप लोगों ने वाक्यांशों के लिए एक शब्द में पढ़ा होगा कि जो इंद्रियों द्वारा समझ में आ जाए, इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, उसको गोचर बोलते हैं। तो गोचर में गो का मतलब क्या है? इंद्रिय है। तो इंद्रिय का भी पर्यायवाची गो होता है। सरस्वती का भी पर्यायवाची गो होता है। आंख का पर्यायवाची भी गो होता है। पृथ्वी का भी पर्यायवाची गो होता है। ऐसे ही बैल का, वज्र का, बाण का, स्वर्ग का, जो सरस्वती देवी हैं इनका पर्यायवाची भी गो होता है। इसके अलावा वो सभी जीव जो दूध देते हैं, जैसे गाय हो गया, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, इन सभी दूध देने वाले जीवों को भी गो कहा जाता है। पतंग, पतंग बेसिकली वो सभी चीजें जो उड़ सकती हैं उनको पतंग कहा जाता है। तो इस वजह से जो पक्षी है क्योंकि वो उड़ते हैं इसलिए उनको भी पतंग कहा जाता है। सूर्य को भी पतंग कहा जाता है, और जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, पतंगे वगैरह, उनको भी पतंग कहा जाता है। पतंग से ही उनका नाम पतंगा पड़ा हुआ है। इसके अलावा गेंद हो गया, जो हमारी शरीर है, जो बॉडी है, इस शरीर को भी पतंग कहा जाता है। घोड़ा यानी कि अश्व को भी पतंग कहा जाता है। जो आग की चिंगारी होती है उस आग की चिंगारी का भी एक पर्यायवाची पतंग होता है। और जो पारा है जिसको हम इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, उस मरकरी यानी कि पारे को भी पतंग कहा जाता है। इसके अलावा नाव जो होती है, जो पानी में चलती है, वो भले ही उड़ नहीं सकती लेकिन उस नाव का भी एक पर्यायवाची
पतंग होता है। अगला जो शब्द है हमारे पास है वो उन पर्यायवाची शब्दों को देखना है जो कृष्ण और विष्णु दोनों के पर्यायवाची हैं। हम लोगों ने जब पढ़ा था तभी मैंने बताया था कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो कृष्ण और विष्णु दोनों के ही पर्यायवाची हैं, जैसे ऋषिकेश, माधव, केशव, दामोदर, मधुसूदन, गोविंद और वनमाली। इन सब के मतलब क्या है ये हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। वनमाली आप मुझे बताइए क्या था। वनमाली, अगर हम कृष्ण और विष्णु दोनों के चित्रों को देखें तो वो गले में कई सारी मालाएं धारण करते हैं। इनमें से एक माला ऐसी होती है जो अलग अलग प्रकार के फूलों से बनती है और जो कमर के नीचे तक जाती है। ऐसी माला को वनमाला बोलते हैं और इस माला को धारण करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको वनमाली कहा जाता है। तो कृष्ण और विष्णु क्योंकि दोनों ही इस माला को धारण करते हैं इसलिए दोनों को ही वनमाली कहा जाता है। अगला है वो है सारंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे शब्दों का पर्यायवाची है। कामदेव को सारंग कहते हैं, मोर को सारंग कहते हैं, हाथी का भी एक पर्यायवाची सारंग है। ऐसे ही मृग यानी कि जो हिरण होता है उसका पर्यायवाची भी सारंग है। जो कोयल पक्षी है उसका पर्यायवाची सारंग होता है। जल को भी सारंग कहते हैं। नाग का भी एक पर्यायवाची सारंग है। भंवरे का, शेर का, चंद्रमा का और बादल का भी पर्यायवाची सारंग है। और ऐसे जो धनुष होता है उस धनुष को भी सारंग कहा जाता है। धनुष को सारंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु का जो धनुष है उसका नाम सारंग है, तो उस वजह से जो सारंग है वो धनुष का भी एक पर्यायवाची हो जाता है। अगला है हमारा चंचला। चंचला मतलब जो स्थिर न रहती है उसको चंचला कहा जाता है। बिजली अचानक से चमक जाती है, गायब हो जाती है, तो बिजली भी चंचला है। लक्ष्मी क्योंकि कहीं स्थिर नहीं रहती, आपके कर्मों के आधार पर लक्ष्मी आपके पास आएगी, आते ही हो सकता है चली जाए, स्थिर नहीं रहती है, पैसा आता है जाता रहता है। तो जो लक्ष्मी है, जो धन की देवी है, उनको भी चंचला कहा जाता है। और जो हमारी जीभ है, जिह्वा है, वो भी स्थिर नहीं रहती, इसलिए उसको भी चंचला कहा जाता है। अगला है आत्मभू। ये भी कई सारे शब्दों का पर्यायवाची है। आत्मभू किससे कहते हैं? अगर आत्मभू को देखें तो ये आत्म धन भू से बना हुआ है। आत्मभू का मतलब होता है वह जो अपने आप उत्पन्न हो जाए। जो अपने आप उत्पन्न होता है उसको आत्मभू कहा जाता है। और हम जानते हैं हमारी माइथोलॉजी में जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो उनका ना कोई माँ है, उनके ना कोई पिता है, ना ही उनकी उत्पत्ति है, ना ही उनका अंत है। वो अपने आप ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनको भी आत्मभू कहा जाता है। मुख्यतः ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो त्रिमूर्ति है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जो त्रिमूर्ति है, इनको आत्मभू कहा जाता है। और जो कामदेव है, इन कामदेव का भी एक पर्यायवाची आत्मभू होता है। नेक्स्ट है हमारा द्यौ। द्यौ जो है वो बेसिकली आकाश का पर्यायवाची है। और स्वर्ग को भी द्यौ कहा जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि जो स्वर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? आकाश में स्थित है, इसलिए स्वर्ग को भी द्यौ कहा जाता है। और अग्नि, जो आग है, आग का भी एक पर्यायवाची क्या होता है? द्यौ होता है। अगला शब्द है अभया। अभया का मतलब होता है वह जो हमको अभय प्रदान करे, जो हमको हमारे भय से मुक्त कर दे, उसको अभया कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी देवी है दुर्गा माँ, उनको अभया कहा जाता है। जो देवी पार्वती हैं उनको भी अभया कहा जाता है। लेकिन अगर हम देखें, अगर किसी क्वेश्चन में हमको दुर्गा माँ और पार्वती दोनों ही ऑप्शन में दिखाई दिए जाएं और उनमें से किसी एक को चुनना हो तो हम किसे प्रेफर करेंगे? तो उस केस में हम दुर्गा माँ को प्रेफर करेंगे। तो अगर ऑप्शन में दोनों ही नाम हो तो हम जो है दुर्गा माँ को प्रेफर करेंगे अभया के में। अदरवाइज दोनों का ही ये पर्यायवाची होता है। धनंजय। धनंजय का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, धनंजय का शाब्दिक अर्थ होता है वह जो धन को जीतता है, उसको धनंजय कहा जाता है। तो हमारे 5 पांडवों में से एक अर्जुन, उनका नाम धनंजय है। और क्योंकि वो युद्ध के द्वारा धन को जीत जीत कर लेके आते थे इसलिए इनको धनंजय कहा गया। आग को धनंजय कहा जाता है। आग को धनंजय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आग है वो आग जो अग्नि देवता है, ये माना जाता है कि उनकी उपासना करने से धन की प्राप्ति होती है, उनकी उपासना करने से धन की वृद्धि होती है। इसलिए आग या अग्नि को भी धनंजय कहा जाता है। जो विष्णु भगवान है उनका भी एक नाम धनंजय है क्योंकि वो धन की देवी लक्ष्मी के पति हैं। उन्होंने उनको जीत लिया है, ठीक है, उनके मन को जीत लिया है, उनके पति हैं, इसलिए भगवान विष्णु को भी धनंजय कहा जाता है। अगला एक पर्यायवाची जो शब्द है वो हमारा है वारुणी। वारुणी, वैसे तो जो वरुण देवता है उन वरुण देवता की पत्नी को वारुणी कहा जाता है।
तो वरुण देवता की पत्नी का नाम वारुणी है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जो मदिरा है, मदिरा को भी वारुणी बोलते हैं। जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा का भी एक नाम वारुणी होता है। लेकिन इतना ही नहीं, कुछ और, जैसे जो दूब घास होती है जिसको दूर्वा भी बोला जाता है, उस दूब घास या दूर्वा का भी एक पर्यायवाची वारुणी होता है। ऐसे ही जो हथिनी होती है, जो फीमेल हाथी होता है, उस हथनी को भी जो उसका एक पर्यायवाची है वो वारुणी होता है। तो वारुणी मदिरा का भी पर्यायवाची है, पश्चिम दिशा का भी पर्यायवाची है, वरुण देवता की पत्नी का नाम भी वारुणी है। दूब जो यानी कि जो दूर्वा घास होती है उसका भी एक पर्यायवाची वारुणी होता है, और जो हथनी है उसको भी वारुणी कहा जाता है। वारुणी के बाद अगला जो शब्द हमारे पास आता है वो आता है बेसिकली अमृता। अमृता भी बहुत सारे चीजों का पर्यायवाची है। मदिरा को भी अमृता कहा जाता है, आंवला को भी अमृता कहा जाता है। इसके अलावा दूब घास यानी कि जो दूर्वा होती है उसका एक पर्यायवाची अमृता भी होता है। जो पिप्पली यानी कि जो पीपल है उसका नाम भी अमृता होता है एक। जो तुलसी है, उन तुलसी को भी अमृता कहा जाता है। इसके अलावा फिटकरी और जो खरबूजा है इनका भी पर्यायवाची अमृता होता है। पय, पय मुख्यतः जो है वो पानी का पर्यायवाची है, लेकिन पानी के अलावा जो पय है वो दूध और अन्न का भी पर्यायवाची होता है। अगला हमारे पास है गोरस। गोरस बेसिकली क्या है, गाय से हमको दूध मिलता है, तो गाय से मिलने वाले जो भी पदार्थ हैं उन लगभग उन सभी पदार्थों को कॉमनली गोरस कहा जाता है। वो दूध हो गया, वो दही हो गया, मट्ठा हो गया, या छाछ हो गया, या घी हो गया, ये सभी क्या है, ये गोरस है। गाय से मिलने वाले जो पदार्थ हैं वो सभी गोरस कहलाते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि गो का एक अर्थ इंद्रिय भी होता है ना। इंद्रिय का भी एक अर्थ गो होता है। तो गोरस को अगर हम इंद्रिय के कंटेक्स्ट में देखें तो गोरस का एक अर्थ ये भी होता है, क्या होता है, इंद्रियों से मिलने वाला सुख, यानी कि वह रस जो हम इंद्रियों से ले सकें। इंद्रियों से मिलने वाले सुख को भी गोरस बोलते हैं। तो गोरस के पर्यायवाची दूध, दही, मट्ठा, छाछ, घी इत्यादि के अलावा इंद्रियों से जो हम सुख प्राप्त करते हैं उसको भी गोरस कहा जाता है। अब अगला हमारा है अमृत। अमृत हम सभी जानते हैं, अमृत के कई सारे पर्यायवाची होते हैं। सुधा अमृत का एक पर्यायवाची होता है, पीयूष पर्यायवाची होता है, लेकिन अमृत किसका किसका पर्यायवाची है? तो बहुत सारी जीवनदायिनी चीजें या बहुत सारी ऐसी चीजें जो जीवन बचा सकती हैं उन सभी को अमृत कहा जाता है। जैसे जल, बहुत ज्यादा प्यासे आदमी के लिए जल क्या है, अमृत के समान ही है। तो जल भी हमारा उसका पर्यायवाची भी अमृत हो गया। घी के बहुत सारे औषधि गुण होते हैं, इसलिए उन औषधि गुणों की वजह से घी को भी अमृत कहा जाता है। पानी तो जल का ही एक पर्यायवाची है। ऐसे ही दवाएं, औषधियां, क्योंकि वो जीवन बचाने का कार्य करती हैं इसलिए उनको भी अमृत कहा जाता है। ऐसे ही किसी भी यज्ञ के बचे हुए सामान को भी अमृत कहा जाता है। अन्न को भी अमृत कहा जाता है। दूध भी अमृत है। इसके अलावा जो वो वस्तुएं जो बिना मांगे मिल जाएं, कोई भी ऐसी चीज जो आपको बिना मांगे मिल जाती है, उस बिना मांगे मिलने वाली वस्तु को भी अमृत कहा गया है। इसके अलावा और भी कई सारे शब्द जिनके लिए अमृत शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर मेन इतने शब्दों को देख रहे हैं। आगे हमारा आता है कनक। कनक बेसिकली जो हमारा होता है वो मुख्यतः सोने का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर लिखा नहीं है, आप इसको नोट कर लें। सोने का पर्यायवाची होता है कनक, लेकिन इसके अलावा गेहूं का भी पर्यायवाची होता है। चंपा का जो फूल होता है उसका पर्यायवाची भी होता है। धतूरे का भी पर्यायवाची कनक होता है। एक है ना वो कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, तो यहाँ पर एक कनक का मतलब तो सोना है, और एक कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा होता है। इसके अलावा जो खजूर है, जो खजूर है उस खजूर का भी एक पर्यायवाची कनक होता है। साथ ही साथ पलाश, या जिसे टेसु भी कहा जाता है, या जिसे ढाक भी कहा जाता है, इसका पर्यायवाची भी कनक होता है। पलाश, टेसु या ढाक हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो ये ध्यान रखना है, गेहूं का, चंपा का, धतूरा का, पलाश या ढाक का, खजूर का और सोने का जो पर्यायवाची है वो कनक होता है। अगला हमारा आता है अरविंद। अरविंद जो है वो सबसे ज्यादा जो प्रचलित पर्यायवाची माना जाता है वो कमल का माना जाता है। कमल का पर्यायवाची अरविंद है, बिल्कुल है। लेकिन इसके अलावा तांबे का पर्यायवाची भी अरविंद होता है, और जो सारस पक्षी है, सारस पक्षी को भी अरविंद कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा हिरण्य। हिरण्य तो मुख्यतः पर्यायवाची होता है सोने का।
मुख्यतः किसका पर्यायवाची है? सोने का, गोल्ड का पर्यायवाची होता है। लेकिन इसके अलावा हिरण्य और भी कुछ चीजों का पर्यायवाची माना जाता है, जैसे धतूरे का पर्यायवाची है, ज्ञान का पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची है, और सोना क्योंकि धन संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है तो धन संपत्ति का भी पर्यायवाची हिरण्य होता है। सोने का एक और पर्यायवाची है कलधौत, और ये सोने का पर्यायवाची केवल सोने का नहीं बल्कि चांदी का भी पर्यायवाची है। अगला हमारे पास है तामरस। तामरस जो है वो सोने का भी पर्यायवाची है, और कमल का भी पर्यायवाची है, धतूरे का भी पर्यायवाची है, तांबे का भी पर्यायवाची है, और सारस का भी पर्यायवाची है। ऐसे ही शुल्व, शुल्व तांबे का भी पर्यायवाची है और रस्सी का भी पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा, एक और आता है तांबे का पर्यायवाची जो है अर्क। अर्क वैसे मुख्यतः सूर्य का पर्यायवाची है, और क्योंकि अर्क सूर्य का पर्यायवाची है, और अभी हम लोग जानते हैं कि जो यमुना नदी है वो सूर्य की पुत्री है। पुत्री को क्या लगाते हैं? जा लगा देते हैं। तो अर्कजा अगर हम कहीं लिखा देखें तो इसका मतलब क्या हो गया? अर्क की पुत्री, और अर्क किसका पर्यायवाची? सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य की पुत्री होने की वजह से जो यमुना है उनको अर्कजा भी कहा जाता है। तांबे का तो पर्यायवाची अर्क है ही, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है पीयूष। पीयूष जो पर्यायवाची वो अमृत का है, और इसी के साथ दूध का भी पर्यायवाची है। इसके अलावा वो सभी चीजें जो जीवनदायिनी है, जो जीवन रक्षक है, उनको भी पीयूष कहा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास चंद्रहास। चंद्रहास बेसिकली तलवार को कहते हैं। तलवार को चंद्रहास इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रावण था, उस रावण की जो तलवार थी, उस तलवार का नाम चंद्रहास था, जो दूर से चमकती थी। अगर आपने रामायण या रामचरितमानस पढ़ी है, या टीवी में जो रामायण आती है उस आ रही है उसको आपने देखा होगा, तो आप ये जानते होंगे कि जब भगवान राम अपनी सेना लेके समुद्र पार करके पहुंच जाते हैं तो उनको एक रात आसमान में चमकती हुई बिजली दिखाई देती है। तो वो पूछते हैं, तो विभीषण उनको बताते हैं कि ये बिजली नहीं है, बल्कि रावण की जो चंद्रहास तलवार है, जो चंद्रहास खड्ग है, उसकी चमक है। इसके अलावा जो चांदी है, उस चांदी को भी अपनी चमक की वजह से चंद्रहास कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा आशु। आशु दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक आशु से और दूसरा बना हुआ है गा से। आशु का मतलब होता है तेज या शीघ्र, और गा का मतलब होता है गमन, यानी कि वह जो बहुत तेज या शीघ्र गमन करता हो, यानी कि जो तेज चलता हो, उसको आशुग बोला जाता है। और इस वजह से जो सूर्य है उसको भी आशुग कहा जाता है, जो हवा है उसका भी पर्यायवाची आशुग है, और जो बाण है जो तेजी से अपने लक्ष्य को भेद देता है, उस बाण का पर्यायवाची भी आशुग होता है। शिलीमुख। शिलीमुख जो है वो बहुत कॉमन सा पर्यायवाची भंवरे का है, हम सब जानते हैं, पढ़ा भी है हम लोगों ने। बाण को भी शिलीमुख बोलते हैं। तो ये तो दो कॉमन शब्द हैं कि भंवरा और बाण दोनों का ही पर्यायवाची शिलीमुख होता है। लेकिन कुछ दो शब्द ऐसे भी हैं जो शिलीमुख जिनका पर्यायवाची है, जैसे युद्ध। शिलीमुख जो है, युद्ध को भी शिलीमुख बोलते हैं। और जो मूर्ख या बेवकूफ व्यक्ति होता है, उस मूर्ख या बेवकूफ व्यक्ति को भी शिलीमुख कहा जाता है। लेकिन कॉमनली हम इसको भंवरा और बाण का पढ़ते हैं, लेकिन युद्ध और मूर्ख का भी पर्यायवाची शिलीमुख होता है। नेक्स्ट है हमारा विहग। विहग क्या है? वही जो हवा में उड़ते हैं उनको विहग बोला जाता है। तो पक्षी, बाण या तीर, बादल, चंद्रमा, सूर्य सभी आकाशगामी हैं, आसमान में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, इसलिए सभी का पर्यायवाची विहग होता है। ऐसे ही हमारा अगला जो शब्द है वो होता है द्विज। द्विज का मतलब होता है वह जो दो बार जन्म ले। जो भी दो बार जन्म लेता है उसको द्विज कहा जाता है। तो जो पक्षी है, उस पक्षी क्योंकि वो दो बार जन्म लेता है, कैसे दो बार जन्म लेता है? एक बार वो अंडे के रूप में जन्म लेता है, और फिर जब अंडा फोड़कर जो जीव बाहर निकलता है, पक्षी बाहर निकलता है, हम उसको उसका दूसरा जन्म मानते हैं। तो पक्षी क्योंकि दो बार जन्म लेता है, अंडे के रूप में और अंडे के बाद पक्षी के रूप में, तो इसलिए उसको द्विज कहा जाता है। और केवल पक्षी ही नहीं, वे सारे जीव जंतु जो अंडज हैं, अंडज का मतलब जिनकी उत्पत्ति अंडे से होती है, वो सभी जीव जंतु द्विज कहलाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हर वो जीव, हर वो जंतु जिसकी उत्पत्ति अंडे से होती है, वो क्या है? वो द्विज है। इसके अलावा ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। ब्राह्मण को बेसिकली द्विज क्यों कहते हैं? क्योंकि एक संस्कार होता है 16 संस्कारों में, जिसका नाम है यज्ञोपवीत। तो जो मनु का धर्मशास्त्र है, उस धर्मशास्त्र के अनुसार जो यज्ञोपवीत है वो मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। तो एक बार तो उसने जब मानव रूप में जन्म लिया वो है, और जब उसका यज्ञोपवीत हुआ तो उस यज्ञोपवीत को उसका दूसरा जन्म माना जाता है। इसलिए वे सभी
वर्ण जिनको यज्ञोपवीत का अधिकार है उन सभी को द्विज कहा जाता है। तो लिखा तो केवल ब्राह्मण है, लेकिन केवल ब्राह्मण ही नहीं, वे सभी वर्ण। वर्ण कौन कौन से वर्णों को यज्ञोपवीत का अधिकार है? ब्राह्मण को यज्ञोपवीत का अधिकार है, क्षत्रियों को यज्ञोपवीत का अधिकार है और वैश्यों को यज्ञोपवीत का अधिकार है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों ही, क्योंकि इनको यज्ञोपवीत का अधिकार है, तो ये तीनों ही यज्ञोपवीत के बाद द्विज कहलाए जाएंगे, क्योंकि यज्ञोपवीत दूसरा जन्म माना जाता है। ऐसे ही दांत को भी द्विज कहा जाता है, क्योंकि दांत भी दो बार निकलते हैं, एक बार दूध के दांत और उनके बाद उसके जो परमानेंट दांत निकलते हैं। तो दांतों को भी द्विज कहा जाता है, भंवरे को भी द्विज कहा जाता है। और कहीं कहीं कुछ लोगों के द्वारा, कुछ व्याकरणों के द्वारा और कुछ किताबों में आपको चंद्रमा के लिए भी द्विज शब्द का प्रयोग हुआ मिल जाएगा। अगला जो पर्यायवाची जो शब्द है वो हमारा है शिखंडी। शिखंडी शब्द से वैसे तो महाभारत का एक पात्र मशहूर है, जिसका सहारा लेके अर्जुन ने भीष्म का वध किया था, भीष्म की हत्या की थी। ठीक है, तो वो तो है ही महाभारत का एक पात्र शिखंडी। इसके अलावा जो मोर है, उस मोर को भी शिखंडी कहा जाता है, बाण को भी शिखंडी कहा जाता है, और जो मुर्गा है उस मुर्गा को भी शिखंडी कहा जाता है। मोर और मुर्गे को बेसिकली शिखंडी क्यों कहा जाता है? क्योंकि शिखंडी का एक अर्थ वह होता है जो शिखा धारण करता है। तो मोर और मुर्गे दोनों को ही सर में कलगी होती है, इसलिए उनको शिखंडी कहा जाता है। ऐसे ही कलकंठ, कलकंठ जिसकी जो गर्दन हो वो सुंदर हो, जिसकी जो ध्वनि हो वो सुंदर हो। तो कोयल, हंस और कबूतर, इनको अपनी की सुंदर गर्दनों की वजह से, सुंदर कंठ की वजह से, मधुर कंठ की वजह से कलकंठ कहा जाता है। तो कोयल, हंस और कबूतर, इन तीनों का पर्यायवाची कलकंठ होता है। मदन शलाका, कोयल और मैना दोनों को ही मदन शलाका बोला जाता है। मदन यहाँ पर कौन है? मदन यहाँ पर कामदेव है। तो ये माना जाता है कि कामदेव का संदेश लेकर धरती पर आई है, इसलिए इनको मदन शलाका कहा जाता है। ऐसे ही अगला हरि। हरि बहुत से शब्दों का पर्यायवाची। हरि का अर्थ होता है वह जो हर लेता है, वह जो आपको दुख हर ले वो हरि है। वह जो आपका सामान हर ले यानी कि चोरी कर ले वो भी हरि है। वह जो अपनी सुंदरता से आपके मन को हर ले वो भी क्या है? हरि है। वह जो आपके प्राण हर ले वह भी हरि कहा जा सकता है, क्योंकि जो भी हरता है वो हरि है। तो इस वजह से विष्णु आपके दुख हर लेते हैं, इसलिए विष्णु हरि है। मोर अपनी सुंदरता से आपके मन को हर लेता है, इसलिए वह हरि है। बंदर अपनी चोरी करने की आदत से मशहूर है, तो इसलिए वह भी हरि है। और शेर प्राणघातक होता है, इसलिए शेर को भी हरि कहा जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे शब्द हैं, लेकिन मुख्य हमारे पास ये हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा अभ्र। अभ्र आकाश को बोलते हैं, बादल को बोलते हैं, और एक अभ्रक नाम का पदार्थ भी होता है जिसको हम इंग्लिश में माइका बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा खनिजों में। तो ये भी अभ्र कहलाता है। इन तीनों के ही पर्यायवाची अभ्र होता है। अगला है हमारा अम्बु। अम्बु जो है वो पानी से बना हुआ शब्द है, और ये जल का भी पर्यायवाची है और आंसू का भी पर्यायवाची है। इसके अलावा एक और हाथी और सांप दोनों का ही पर्यायवाची नाग है। मैंने जब पढ़ाया था ये वाला टॉपिक, तो मैंने आपको बताया था कि आखिरकार हाथी को नाग क्यों कहते हैं, एक पौराणिक कथा है, उसके आधार पर हाथी को नाग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है जलज। जलज उन सभी चीजों को बोलते हैं जो जल में उत्पन्न होती हैं या जल से उत्पन्न होती हैं। जलज, जल से उत्पन्न होने वाला या जल में उत्पन्न होने वाला जलज कहलाता है। तो कमल क्योंकि पानी में खिलता है, इसलिए वो जलज कहलाता है। मोती की उत्पत्ति भी पानी से या पानी में होती है, क्योंकि सीप पानी में पाई जाती है, तो इसलिए उसको भी जलज कहा जाता है। शंख भी पानी में पाया जाता है, इसलिए वह भी जलज है। मछली की भी उत्पत्ति पानी में ही होती है। और जो चंद्रमा है उस चंद्रमा को भी जलज कहा जाता है। ऐसे ही निशाचर की बात हम लोग वीडियो की शुरुआत में ही कर चुके हैं कि वे सभी प्राणी जो निशा यानी कि रात को चरते यानी कि घूमते फिरते हैं उनको निशाचर कहा जाता है। तो जो राक्षस हैं, जो प्रेत हैं, उल्लू है, या जो चोर है, या वे सभी प्राणी जो रात को विचरण करते हैं वो सभी कैसे हैं? वे निशाचर हैं। तो ये वो शब्द थे जो एक से अधिक शब्दों के कॉमन पर्यायवाची हैं। मैंने लगभग सारे जरूरी शब्द यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।